करंट ट्रेंड्स इन साइकोडायनामिक थेरेपी। काइंडली आप लोग अपने वो बंद करें माइक्स, ठीक है। The past 40 years have witnessed significant changes in the way many psychodynamic therapists conduct sessions. अब past 40 years में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा significant important changes आई हैं, ठीक है। साइकोडायनेमिक थेरेपी जिस तरह कंडक्ट होती है, उसकी थ्योरीज जो थे उसमें जो चेंजेस, जो सेशन वे ऑफ टेकिंग सेशंस हो गए हैं, ठीक है। तो इसके जो है ना काफ़ी चेंजेस इस पास्ट 40 ईयर्स में जो है ना दिखाई दी है। एंड इंक्रीज डिमांड फॉर फोकस्ड टाइम लिमिटेड साइकोथेरेपीज has resulted in efforts to make psychotherapy more efficient and affordable। जो इंक्रीज डिमांड थी फॉर फोकस एंड टाइम लिमिटेड साइकोथेरेपीज, तो उसकी वजह से जो है ना क्या हुआ था, दे रिजल्ट इन एफर्ट कि वो जाके साइकोडायनेमिक उसने जाके साइकोडायनेमिक थेरेपी को जो है ना मोर एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल बनाया था, ठीक है। अब इसमें टू करंट साइकोडायनेमिक अप्रोचेस है जो कि इलिस्ट्रेट करता है इस ट्रेंड को। वन इज शॉर्ट टर्म साइकोडायनेमिक थेरेपी एंड अदर इज रिलेशनल साइकोएनालिटिक थेरेपी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म साइकोडायनेमिक थेरेपीज में आपके आ जाते हैं इन शॉर्ट सेवरल शॉर्ट वर्जन ऑफ साइकोडायनेमिक थेरेपी, पेशेंट्स चूज अ सिंगल प्रॉब्लम, ठीक है। पेशेंट क्या करता है, वो एक सिंगल प्रॉब्लम को चूज करता है जो कि एक डायनेमिक फोकस होता है, इंटरैक्टिव फोकस टू वर्क ऑन, ठीक है। उस पर क्लाइंट और थेरेपिस्ट काम करते हैं, सच एज डिफिकल्टी गेटिंग अलॉन्ग विद अदर पीपल, ठीक है। लाइक अब फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है कि एक बंदा है वो दूसरे बंदों के साथ जो है बातचीत करने में उसे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, थेरेपिस्ट और पेशेंट फोकस करेंगे इस प्रॉब्लम में थ्रू आउट द ट्रीटमेंट एंड वर्क ओनली ऑन द साइकोडायनेमिक इशू। और इसमें जो है ना वो काम किस चीज़ पे करेंगे, साइकोडायनेमिक इश्यूज पे जो कि उसके साथ रिलेट कर रही है। फॉर एग्जांपल अनरिजॉल्व ओरल नीड्स। अब ये ओरल फिक्सेशन होती है ओरल स्टेज में, तो जो सच एज गेटिंग अलॉन्ग विद अदर पीपल, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुई है, ये बचपन में जब उसे अनरिजॉल्व ओरल नीड्स जो है जाके डेवलप हुए थे, तो ओरल फिक्सेशन की वजह से ये प्रॉब्लम इसे जाके आ गई। Only a limited number of studies have tested the effectiveness of these short-term psychodynamic therapies। There are very rare number, बहुत कम number of studies रिसर्च स्टडी है जिन्होंने टेस्ट किया हुआ है इस effectiveness of short-term psychodynamic therapies को। लेकिन इसकी जो फाइंडिंग है वो ये सजेस्ट करती है कि approaches are sometimes quite helpful to patients। इसके जो अप्रोचेस है वो समटाइम जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है पेशेंट को डील करने के लिए। रिलेशनल साइकोएनालिटिकल थेरेपी क्या कहते हैं कि वेयर हैज फ्रॉइड बिलीव दैट साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट शुड टेक ऑन द रोल ऑफ अ न्यूट्रल डिस्टिंक्ट एक्सपर्ट ड्यूरिंग अ ट्रीटमेंट सेशन, ठीक है। फ्रॉइड समझता है कि जो साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट है वो क्या करे, वो रोल ऑफ न्यूट्रल और एक डिफरेंट डिस्टिंग्विश एक्सपर्ट का रोल प्ले करे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सेशन। A contemporary school of psychodynamic therapy, जैसे हम रिलेशनल साइकोएनालिटिक थेरेपी के नेम से भी जानते हैं, ये थियरी ये थेरेपी ये आर्ग्यू करती है कि थेरेपिस्ट जो होता है वो एक की फिगर होता है इन द लाइफ ऑफ पेशेंट, ठीक है। और वो बेसिकली फिगर आउट करता है पेशेंट, एंड ये एक ऐसा फिगर है जिसकी रिएक्शन और बिलीफ जो है वो मस्ट इंक्लूड होनी चाहिए थेरेपी प्रोसेस में। थेरेपिस्ट की बात हो रही है, ठीक है। रिलेशनल साइकोएनालिटिक थेरेपी क्या करती है, ये आर्ग्यू करते हैं कि थेरेपिस्ट जो है एक फिगर है पेशेंट्स के लाइफ में, और ये एक ऐसी फिगर है जिसकी रिएक्शन एंड बिलीफ मस्ट इंक्लूड होनी चाहिए थेरेपी प्रोसेस में, ठीक है। Thus, a key principle of relational therapy is that थेरेपिस्ट शुड आल्सो डिस्क्लोज थिंग्स अबाउट देमसेल्फ, ठीक है। जो की प्रिंसिपल है रिलेशनल थेरेपी का, तो वो ये है कि थेरेपिस्ट क्या करे, वो डिस्क्लोज करे चीज़ों को अबाउट देमसेल्फ, मतलब वो उसके जो इमोशंस रिएक्शंस वगैरह है टू पेशेंट एंड
और चीज़ें इस तरह हो गई है, उसके पास्ट हिस्ट्रीज वगैरह, लाइफ हिस्ट्री वगैरह हो गई है। ये इसलिए कि वो जाके इस्टेब्लिश करे एक इक्वल रिलेशनशिप को विद द पेशेंट। क्लियर है ये पॉइंट्स? यस सर। जी सर। अच्छा, असेसिंग द साइकोडायनेमिक मॉडल, अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ये अब पूरे असेसमेंट करनी होगी साइकोडायनेमिक मॉडल की। Freud and his followers have helped change the way abnormal functioning is understood. Largely because of their work, a wide range of theorists today look for answers outside of biological process. अगर large हम देखें फ्रॉड के काम को, तो there are a wide range of theorists today looking for answer beside biological process. Biological process तो हमें पता लग गया है कि physiological changes की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इसके बावजूद क्या प्रॉब्लम इस तरह प्रेजेंट है जो कि जिसकी वजह से जो है ये एबनॉर्मल बिहेवियर की प्रॉब्लम अराइव हो जाते हैं। Psychodynamic theorists have also helped us to understand that abnormal functioning may be rooted in same process as normal functioning. Psychodynamic theorists ने बेसिकली हमें ये भी हेल्प कराया है अंडरस्टैंडिंग में कि जो एबनॉर्मल फंक्शनिंग है बिल्कुल उसकी प्रोसेस सेम है एज नॉर्मल फंक्शनिंग। जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, it is a common experience. It leads to abnormal functioning only if the conflicts become excessive. ठीक है, जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है और ये एबनॉर्मल फंक्शन की तरफ तब जाती है जब कॉन्फ्लिक्ट इनके दरमियान बढ़ जाता है इंटरनल फोर्सेस के। Freud and his many followers has also had a monumental impact on treatment, and monumental mean जो extensive impact है वो treatment पे, psychoanalytical treatment में इनकी काफी impact है। They were the first to apply theory systematical treatment. Freud and उसके followers, they are the first one जिन्होंने theory को practical apply की थी। They are also the first one to demonstrate the potential of psychological, and they are the first one जिन्होंने biological treatment के साइड पे जाके psychological treatment start की थी, मतलब psychotherapy वगैरह है, and their ideas have served as starting point for many other psychological treatment। ठीक है, और इनकी ideas की बेस पे जो है ना क्या हुआ था, एक काफी सारे दूसरे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के लिए जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर हुआ था। एट द सेम टाइम द साइकोडायनेमिक मॉडल हैज इट्स शॉर्टकमिंग्स, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इट्स कॉन्सेप्ट्स आर हार्ड टू रिसर्च, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है जाके हम उस पर रिसर्च करें, बिकॉज जो प्रोसेस है सच एज इड ईगो एंड सुपर ईगो, ईगो डिफेंसेस हो गए हैं, ड्राइव्स हो गए हैं, फिक्सेशंस हो गए हैं, वो जो है ना दे आर लिमिटेड टू ओवर माइंड एंड सपोज ऑपरेट एट एन अनकॉन्शियस लेवल, और जो इसकी जो ऑपरेशन हो रही होती है फंक्शनिंग वो अनकॉन्शियस लेवल पे होती है। सो देयर इज नो वे ऑफ नोइंग ऑफ फॉर सर्टेन इफ दे आकर, तो हमारे पास कोई इस तरह रास्ता है नहीं जिसकी वजह से हमें जाके इन चीज़ों को देखने में आसानी हो, या वी लाइक टू नो अबाउट these things or collect data related to these things. Not surprisingly, psychodynamic explanations and treatment have received limited research support over the years, and psychodynamic theorists rely largely on evidence provided by individual case studies. ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिसर्च स्टडीज काफ़ी कम हो गई है इस फील्ड में, साइकोडायनेमिक थ्योरी में। ये लोग रिलाय किस चीज पे करते हैं, एविडेंस पे करते हैं। एविडेंस कौन सी, जो कि केस स्टडी में कोई टेक्निक इनने यूज की हो और उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया हो, तो उस केस स्टडी को उठा के पढ़ते हैं और उसी को जाके जो है पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। Nevertheless, recent research evidence suggests that long-term psychodynamic therapy may be helpful for many persons with long-term complex disorder, जिस तरह personality disorder है, and 18% of today's clinical psychologists identify themselves as a psychodynamic therapist। और आजकल जो psychologist है इसमें 18% तक psychologist अपने आप को psychodynamic therapist consider करते हैं। तो ये था आप लोग का आज का लेक्चर 1, एंड लेक्चर 2 फिर 2 o'clock इंशाल्लाह। ठीक है, सर इसकी जी टाइमिंग जरा से हम चेंज नहीं कर सकते, जो लेक्चर 2 की टाइमिंग्स है ये 2 से 3 जो है।
असल में सर उस यहाँ पे हमारी फैमिली में मसला आप फिर कम हो रिकॉर्डिंग गया। वो देख लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो जी सर। रिकॉर्डिंग तो मैं वैसे भी अपलोड करता हूँ, आपका एलएमएस अपलोडेड रहता है, फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी ना, फिर ये होगा कि